नमस्कार। आज का सत्र सामाजिक विज्ञान पे आधारित है। जैसे कि आपको पता है, सामाजिक विज्ञान विद्यालय का एक अहम पाठ्यक्रम है। ये विषय अन्य विषयों से जुड़ा है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनैतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। जब हम इस विषय को बच्चों तक पढ़ाते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों की रुचि को ध्यान रखें, बच्चों की भागीदारी कक्षा में कैसे हो, इस पे हमारा बिंदु केंद्रित होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं बच्चे अपनी जीवन से जोड़ने का कोशिश करें। इसका मतलब ये है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते समय पेडागॉजी पे हमारा फोकस होना चाहिए। आप सभी कोशिश कर रहे होंगे कि आपका विषय बाल केंद्रीय हो, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच को हम कैसे अपनी कक्षा में दिन प्रतिदिन इसको ले आएं, इसके लिए मैं आपको कुछ विधि के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। जैसे जब भी पाठ आप पढ़ाएं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों की भागीदारी प्रश्नों के द्वारा कैसे हम प्रोत्साहित करें। दूसरा, क्विज के माध्यम से भी आप बच्चों को पाठ रुचिकारक बना सकते हैं। तीसरा, मिक्स्ड ग्रुप फॉर्मेशन एक विधि है जहां बच्चों को ग्रुप में आप वर्गित कर सकते हैं और उनसे एक विषय दे दीजिए ताकि वो आपस में चर्चा करें। इससे सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं बच्चे बड़े ही साधारण तरीके से समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक अहम स्थान विद्यालय शिक्षा में इसलिए भी है क्योंकि ये बच्चों में मानवीय मूल्य लाने का प्रयास करता है, जैसे विशिष्ट आवश्यकता वालों बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। इसी तरह से समाज के जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं उनको भी कैसे अपने हर कार्य में शामिल कराने की कोशिश करता है, संवेदनशीलता भी लाता है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों के प्रति भी संवेदनशीलता लाने की कोशिश करता है। कई ऐसे पाठ हमारे इस विषय से जुड़े हैं जो आप पढ़ाते समय ऐसी भावना बच्चों में उत्पन्न कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस विषय को कैसे रुचिकारक बनाएं इसकी चर्चा करें। और इस विषय के कई उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पे पहले हम चर्चा करें और फिर विषयवार इसको कैसे रुचिकारक बनाएं इसकी समझ बनाने के लिए हम आपको सूत्रों के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहले आपको उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। पहला उद्देश्य विषय की प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना, किसी भी घटना के कारण और परिणाम को तथ्यों से एकत्रित करके समझना, विविधता में एकता जैसे अवधारणाओं को समझना, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं को समझने में दृष्टिकोण की बहुलता को विकसित करना, संसाधनों की विविधता की सराहना करने के लिए शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करना, वैश्वीकरण के प्रति परिचय बताना, सामाजिक और मानवीय आपदाओं को दूर करने के तरीके विकसित करने की समझ बनाना।